वाले जो शिशु होते हैं वो कैसे मेल और कैसे फीमेल होते हैं, अर्थात नर कैसे होते हैं, मादा कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा टॉपिक जो है वो आज का क्या है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। क्या चीज है, मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या की बात की जाए, यहाँ पे संख्या की बात की जा रही है, तो संख्या कितनी होती है, 46। अगर इसी को पेयर में पूछ दिया जाए, जोड़ा में पूछ दिया जाए, तो कितना हो जाएगा, 23। यानी कि एक जोड़ा में हम लोग जानते हैं कि एक पेयर में कितना होता है, 2, तो 23 पेयर में कितना हो जाएगा, यानी कि 46। तो एक चीज हमेशा याद रख लेना है कि अगर सवाल ये पूछे कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 46। अगर ये पूछे कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा 23 जोड़े। चलिए, अब जो है मनुष्य में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं और उनसे जो उत्पन्न शिशु होते हैं, तो उसमें आपका याद रखिएगा कि एक होते हैं मेल, ठीक है, जिसको बोलते हैं नर। दूसरा क्या होता है, फीमेल, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा। ठीक है, यानी नर और मादा। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। तो चलिए, तो मनुष्य के नर में जो पाया जाता है वो 44 प्लस XY। मादा में जो होता है वो होता है 44 प्लस XX। ठीक है, यानी कि 44 तो 22 जोड़ा और XY, तो ये दोनों हो गया मिलकर एक जोड़ा, तो 22 जोड़ा इधर और एक जोड़ा इधर, तो 23 जोड़ा नर में भी हो गया। ठीक है, 46 हो गया, तो 44 45 46। फीमेल की बात कर लेते हैं, तो फीमेल में भी देखिए 44 45 46, अर्थात 22 जोड़ा और एक जोड़ा, तो 22 जोड़ा एक जोड़ा 23 जोड़ा इधर भी कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि नर में 44 प्लस XY और फीमेल में क्या है, 44 प्लस XX। अब यहाँ पे कुछ चीजों को हम लोग समझेंगे, जैसे मेल और फीमेल में जो 44 क्रोमोसोम होता है, ठीक है, 44 अर्थात 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है वो एक समान होता है। ठीक है, और उस क्रोमोसोम को बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है, ऑटोसोम, या उसी को बोला जाता है अलिंग क्रोमोसोम या अलिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसे ऑटोसोम क्यों कहते हैं, ये जो आप 44 देख रहे हैं, इधर भी फीमेल का 44 देख रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑटोसोम क्यों कहते हैं, अलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि शिशु के लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में ये आपका जो 22 पेयर क्रोमोसोम है, जो 44 क्रोमोसोम है, ये भाग नहीं लेता है। इसीलिए इन 44 को 22 पेयर को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम क्रोमोसोम, या इसी को अलिंग क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से एक चीज याद रखना है, अगर आपसे सवाल ये पूछे कि मनुष्य में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, देखिए संख्या की बात की जा रही है, अब अलिंग क्रोमोसोम की बात की जा रही है, तो मनुष्य में अलिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 44। अगर इसको पेयर में पूछ दे कि मनुष्य में अलिंग क्रोमोसोम कितने जोड़े में पाए जाते हैं, तो वहां पे हो जाएगा 22 जोड़े में। कितने जोड़े में, 22 जोड़े में। तो अलिंग क्रोमोसोम हो गया। अब हम लोग को देखना है कि इधर आपका एक जोड़ा है, ये भी एक जोड़ा है, तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो है 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या उसी को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ये जो आप 23वां जोड़ा जो देख रहे हैं क्रोमोसोम ना, ये आपका हो गया लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। और यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो शिशु के लिंग निर्धारण करने का काम करता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि शिशु जो जन्म लिया है, तो उसमें जो लिंग निर्धारण हुआ है, तो वो मेल है कि फीमेल है, कैसे, इस प्रक्रिया को हम लोग जो है अब समझेंगे। तो चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में लिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाएगा 2। कितनी हो जाएगा, 2। मेल में भी 2 और फीमेल में भी 2। अब यही पूछ दे कि मनुष्य में कितने जोड़े
लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो अगर जोड़ा पूछे तो याद रखिएगा एक जोड़ा। कितना हो जाएगा? एक जोड़ा। ये समझ गए। अब चलिए, अब कैसे नर और मादा उत्पन्न होते हैं, कैसे लिंग का निर्धारण होता है, चलिए आइए उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, तो ये 44 है, तो युग्मक के रूप में ये हाफ हाफ आएगा। युग्मक के रूप में क्या आएगा? हाफ हाफ आएगा। नर के तरफ से भी आधा आएगा और मेल के तरफ से भी आधा आएगा। तो ये 44 है, तो 22 मतलब आधा आधा का मतलब कि कोई मान लीजिए पति पत्नी है, क्या है? कोई पति पत्नी है और उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं, या लड़का हो या लड़की हो, अभी उससे हमको मतलब नहीं है, तो वो बच्चे में जो लिंग निर्धारण हुआ, उन माता पिता के बच्चे में जो लिंग निर्धारण हुआ, तो वो माता से भी आपको गुणसूत्र आया और पिता से भी गुणसूत्र आया। तो अब ऐसा नहीं कि पिता से 44 आ गया और माता से भी 44 आ गया, नहीं, ये 44 है और ये इधर 2 है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 44, तो 22 मेल से निकल के आएगा और XY, तो इसको X एक फॉर्म आपका ये बनता है, दूसरा फॉर्म आपका बनेगा 22 प्लस Y, ये बन गया। ठीक है, तो 22 और 22 44 X X Y Y, तो इस तरीके से हो गया। उसी प्रकार से अगर हम फीमेल में बात करेंगे तो फीमेल में क्या बन जाएगा? 22 प्लस X 22 प्लस X, ये बनेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मेल का जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है X और Y, हमेशा याद रखिएगा कि मेल का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो अलग अलग होता है। जैसे X अलग हो गया और Y अलग हो गया, तो मनुष्य के 23वां जोड़ा गुणसूत्र को विषम युग्मजी भी बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं? विषम युग्मजी का मतलब होता है कि इस जोड़े में जो है अलग अलग प्रकार के गुणसूत्र शामिल है। तो मेल में देखिए X है और Y है, लेकिन फीमेल का जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है, ठीक है, जो 45वां और 46वां नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, अर्थात 23वां जोड़ा जो होता है ना, वो दोनों में याद रखिएगा, ये दोनों 23वां जोड़ा में दोनों क्रोमोसोम जो होता है समान होता है, अर्थात XX ही पाया जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं समयुग्मजी। क्या बोलते हैं? समयुग्मजी। क्यों? क्योंकि उसके 23वां जोड़ा क्रोमोसोम में दोनों क्रोमोसोम जो है वो क्या चीज है? X है। लेकिन मेल में क्या था? X है और Y है, इसीलिए इसका 23वां जोड़ा क्रोमोसोम क्या हो गया? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी और समयुग्मजी का मतलब हुआ कि जब जोड़े में एक जैसा दिखाई दे तो उसको समयुग्मजी कहेंगे, और जब जोड़े में अलग अलग दिखाई दे तो उसको हम विषम युग्मजी कहेंगे। जैसे इस जोड़े में X Y अलग अलग दिख रहा है तो इसको हम विषम युग्मजी बोल दिए। इसमें देखिए यहाँ पे सेम दिख रहा है, XX ही दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह दिए? समयुग्मजी कह दिए। अब देखिए कि कैसे यहाँ पे लिंग निर्धारण होता है। तो ये आपका तो मेल का है, ठीक है, और ये आपका फीमेल का है। ठीक है, मान लीजिए कि ये दोनों पति पत्नी है। क्या चीज है? पति पत्नी है। अब इधर से जो है इसके तरफ से इधर से आया 22 प्लस X, क्या आया? 22 प्लस X, ठीक है। उसके बाद इधर फीमेल है, इसके तरफ से भी आया क्या चीज? 22 प्लस X। हम ये समझने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिए, 22 प्लस X मेल से भी आया और 22 प्लस X फीमेल से भी आया। अब ये क्या बन जाएगा इसका रूप? तो 22 आ 22 44, XX 44 प्लस XX। तो अगर इस तरीके का फॉर्मेट बने, इस तरीके का फॉर्मेट बने, तो याद रखिए कि इस तरीके के फॉर्मेट में आपको क्या है? ये नर दिख रहा है कि मादा दिख रहा है? देखिए मेल है कि फीमेल है। अगर इस तरीके का फॉर्मेट है 44 प्लस XX, तो अगर 44 प्लस XX बने तो याद रखिएगा इसमें जो लिंग का निर्धारण होता है वो होता है मादा। क्या होता है? मादा, अर्थात वो शिशु जो होगी वो लड़की होगी। ठीक है, क्या होगी? लड़की होगी। तो 44 प्लस XX ये हो गया आपका मादा, यानी कि लड़की। अब इसी को समझिए कि अगर मान लीजिए अगला प्रोसेस देखते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, अगला समझाते हैं। अब मेल के तरफ से
मेल के तरफ से क्या आया 22 प्लस वाई, 22 प्लस वाई, और फीमेल के तरफ से क्या आया 22 प्लस एक्स। ठीक है, मेल के तरफ से आया 22 प्लस वाई और फीमेल के तरफ से आया 22 प्लस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 22 और 22 क्या हो जाएगा 44 और प्लस वाई एक्स या एक्स वाई। तो पहले एक्स आता है एबीसीडी के लेटर में ए से जेड तक में, तो क्या लिख देंगे एक्स और वाई। तो 44 प्लस एक्स वाई ये फॉर्मेट जो बनेगा, तो देखिए 44 45 46 22 जोड़ा 1 जोड़ा यानी कि 23 जोड़ा, 23 जोड़ा इक्वल टू 46। तो यहाँ पे 44 प्लस एक्स वाई का जो फॉर्मेट बनेगा ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका नर हो जाएगा, अर्थात लड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये शिशु जो होगा क्या होगा लड़का। अगर 44 प्लस एक्स वाई रहे तो लड़का, ठीक है, और 44 प्लस एक्स एक्स रहे तो लड़की। और एक चीज याद रख लेना है कि लिंग निर्धारण के लिए जो जिम्मेवार होता है वो लड़का होता है। कौन होता है लड़का होता है। लिंग निर्धारण के लिए लड़की जो है जिम्मेवार कभी भी नहीं होती है। लिंग निर्धारण का मतलब कि जो शिशु जन्म ले रहा है वो लड़का होगा कि लड़की होगा, वो लड़का होगा कि लड़की होगा, इसका निर्धारण जो है मेल के वाई गुणसूत्र पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेल का भी एक्स आ रहा है और फीमेल का एक्स, तो भाई फीमेल में एक्स क्या है, आपको फीमेल से हमेशा ही आपको एक्स ही आएगा, क्योंकि मेल फीमेल में जो है वाई गुणसूत्र तो है ही नहीं। तो आपको हर कंडीशन में आपको यहाँ पे फीमेल से एक्स ही निकल कर आएगा। अगर मेल से एक्स आ गया तो भाई एक्स एक्स मिल के, अभी हमने इससे पहले बताया था कि वो लड़की ही होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेल से अगर वाई गुणसूत्र आ जाता है यहाँ पे, तब जाके वो क्या जन्म लेगा लड़का जन्म लेगा। तो इस तरीके से जो है आपका लिंग निर्धारण होता है। लेकिन आप लोग को बता दे कि आज के समय में हमारे समाज जो है आज भी इस चीज को जो है नहीं समझ पाया सही ढंग से, और खास करके ये ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है कि अगर किसी दंपति को, अगर किसी माता पिता को अगर लगातार लड़की जन्म ले रही है, तो गांव समाज में जो लोग होते हैं या उनके घर के जो सदस्य होते हैं वो हमेशा किसको दोषी ठहराते हैं, उन लड़की को दोषी ठहराते हैं कि सिर्फ बच्ची को ही जन्म देते, लड़के को जन्म नहीं देते, बच्चे को जन्म देते, सिर्फ बच्चियां को ही जन्म दे रही। तो इसके लिए उस लड़की की क्या गलती, अरे भाई उसमें तो गुणसूत्र एक्स एक्स ही है, वाई तो उसमें मौजूद ही नहीं है, वाई तो उसके लड़के में है, वाई तो उसके बेटे में है। तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कौन होता है, लड़का होता है। ठीक है, लेकिन आज के समाज में कुछ लोग मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं जानते इस चीज को कि सच्चाई क्या है, तो उन महिलाओं को दोषी देते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मनुष्य में लिंग निर्धारण होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।